आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो मेरा विषय देखिए फिर एक बार कहने की मस्जिद की शहादत को लेकर है। आज मुंबई से शाये होने वाले वहाँ का मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र का बल्कि आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान में अखबार पढ़ा जाता है। इसका नाम है उर्दू टाइम्स। उर्दू टाइम्स के फ्रंट के ऊपर एक न्यूज़ आई है देखिए कि यूपी के संभल के एक गांव के अंदर एक क़दीम मस्जिद को जो है तो मुसलमानों ने ख़ुद अपने हाथों से उसको तोड़ दिया, उसको शहीद कर दिया। अखबारात की इत्तलात के मुताबिक उसमें ये लिखा हुआ है कि ये कोई सरकारी तालाब था, यानी सरकारी ज़मीन थी, उसके ऊपर ये मस्जिद और उसका कुछ शादी हाल या कुछ तो भी कल्चरल हाल जो बनाया जाता है आमतौर से, वो बनाया गया था और उसको जो है तो उस पर एक्शन लिया गया है। उसको बाद में शायद नोटिस दिए गए होंगे और उसके बाद जो है तो वहाँ के मुसलमानों ने ख़ुद उसको अपने रास्ते से तोड़ दिया। इससे पहले कि प्रशासन के बुलडोज़र आए, क्योंकि यूपी के अंदर बुलडोज़र एक्शन एक ऐसा एक्शन है, जब बुलडोज़र का नाम आता है तो आज हिंदुस्तान में सबसे पहले जो है तो यूपी का नाम आता है और योगी जी का चेहरा सामने आ जाता है। अगर बुलडोज़र का भी नाम लिया तो ये हाल हो गया है, यानी बुलडोज़र का नाम लेते यूपी के अंदर एकदम एक तस्वुर ख्याल चले जाता है। इतनी एक कह सकते हैं कार्रवाई की दहशत कह सकते हैं, डर कह सकते हैं, जो भी है। खैर मामला अलग है, क़ानूनी है कितना गैर क़ानूनी है ये तो जांच का विषय है, तो कोर्ट फैसला करेगा। प्रशासन पे खूब इस चीज़ को निगाह बनाए हुए। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, देखिए जिस तरह से उर्दू टाइम्स के फ्रंट के ऊपर स्क्रीन पे आप देखेंगे, आखिरी में भी देखेंगे किस तरह से न्यूज़ है। उसकी तमाम तफसीलात आप ऑनलाइन अखबार पढ़ सकते हैं, जिनको अगर तफसीलात जाननी है तो। ये क़दीम मस्जिद को जो है तो मुसलमानों ने अपने हाथों से तोड़ा। अब सवाल ये है, इसका ज़िम्मेदार कौन? ये एक सबसे बड़ा सवाल ये है। ठीक है, प्रशासन ने एक्शन लिया है, प्रशासन ने उस पर निगाह बनाई हुई है, प्रशासन ने कहा है कि गैर क़ानूनी है, सारी बात है। और इससे पहले कि प्रशासन खुद तोड़ दे और मुसलमानों को दिल आज़ारी हो, तो मुसलमानों ने अपने हाथों से उसको हटाना मुनासिब समझा। लेकिन सवाल ये है कि सिलसिला ये चलेगा कब तक, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जब सबको पता है, हम आसाम में देखे हैं और बहुत से राज्यों में देखे हैं, यूपी में देखे हैं और भी जगह देख रहे हैं कि गैर क़ानूनी अवैध निर्माण को लेकर सख्त एक्शन लिया जा रहा है, बुलडोज़र कार्रवाई चल रही है, जो भी है। तो उसके ऊपर जिस तरह से मुसलमानों को और ख़ास करके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अल्हम्दुलिल्लाह ये मतलब काफ़ी जमातों का इलाक़ है, काफ़ी जमातें तंजीमें इससे जुड़ी हुई हैं और ये बड़ा प्लेटफार्म है मुसलमानों का, जो इंडिया लेवल पे एक जाना पहचाना जाता है। और इससे जुड़े हुए हम समझते हैं कि एक सियासी लोग भी हैं, समाजी भी है, मज़हबी भी है, हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम भी हैं। हिंदुस्तान के मायनास 4-5 मुस्लिम जमातें तंजीमें के ज़िम्मेदार भी इससे जुड़े हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं एक नेटवर्क है, एक बहुत बड़ा एक ऐसा प्लेटफार्म है जो क़रीब हम समझते हैं कि बिला लिहाज सभी मसलक के फ़िक्र, जिसमें हमारे शिया हज़रात भी आते हैं, सभी की ये मौसर और इत्तेहाद के साथ मुत्तहिद तौर पर एक तर्जुमानी करती हैं हालात हज़रा पर। यह हमने मुत्तहिद बात कई बार देखा है, चाहे सियासी सतह पे हो, चाहे लखनऊ में इमाम बाड़े का मसला हो या और भी जो दीगर मामलात हो, उसके अंदर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मिलजुल कर जो है तो नुमाइंदगी करते हैं, जो काबिल सताइश है, काबिल तारीफ़ है। लेकिन फिर मैं आ जाता हूँ कि ये वीडियो बनाने का असल में मकसद ये है, देखिए कि अब तो भी कम से कम मुसलमानों के ज़िम्मेदारों को जागने की ज़रूरत है और आम मुसलमानों को जागने की ज़रूरत है। और हिंदुस्तान भर में, मैं तो कहूँ खाली यूपी नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तान भर में, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यहाँ तक के लोगों को चाहिए कि जो भी अरबी मदारिस हैं, मसाजिद हैं, खानखाएँ हैं या क़दीम मसाजिद हैं या दरगाह शरीफ हैं, किसी वजह से पुराने कागज़ पत्थर बोलो, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बहुत से रिकॉर्ड गुम जाते, जल जाते, या क्योंकि सालों साल का मसला है, 400 साल, 700 साल, 800 साल, अब पता नहीं किसके पास वो दस्तावेज़ रहते, लेकिन वो उसी के पास महफूज हो जाते या दफन हो जाते कि वो उसके पास थे, बाद में पता नहीं चलता वो कागज़ कहाँ थे। ऐसे भी वाक़यात सुनने में देखने में आते हैं। तो बहरहाल अब मुसलमानों को चाहिए कि वो पूरे हिंदुस्तान भर में अपने अपने मसाजिद, मतरज़े, खानखाएँ का रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छी तरीके से इंदराज करा ले। क्योंकि अब ये मामला उठा कि भाई सरकारी ज़मीन पे बनाया गया था, तालाब की ज़मीन थी, तालाब तो सरकारी ज़मीन पे बनाया गया था
और सवाल ये ख़दीम पेपर में बताया जा रहा है ख़दीम है। ख़दीम से मुराद बोले तो मतलब 30 35 40 साल जो भी हो सकते हैं ख़दीम से मुराद। तो बोलने का मतलब ये है कि इतने सालों से मामला चला और आज सरकार एक्शन में है। तो ये मुसलमानों के लिए खुला पैगाम है, एक खुला संदेश है कि कम से कम अल्लाह के घर के वास्ते, अल्लाह के घर बनाने के तामीर के लिए मस्जिद की जो भी कमेटी हजरात होती हैं अपने अपने एतबार से, गांव में, शहर में, राज्यों में, ये उनकी अखलाकी जवाबदारी है। आज मौजूदा हालात के अंदर आप जो है तो जहाँ मस्जिद बना रहे हैं या मदरसे के तामीर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहाँ पर उस ज़मीन की रजिस्ट्री 7/12, उसका नोन, उसका इदराज सरकार के महकमे के पास, उसकी जो बांधकाम की परमिशन, उस ज़मीन कितने बाय कितने की है, ज़मीन का जो भी रकबा है क्या है, वो पूरा जो है तो बारीकी के साथ आप इसकी तैयारी करें, इसके कागजात बनाएं। वरना कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त के अंदर और कोई अल्लाह ना करे ऐसा मामला हिंदुस्तान में देखने को मिले। यहाँ बुलडोज़र चल गया, पता चला कि सरकारी ज़मीन थी, पता चला कि उस पर कब्ज़ा था, पता चला कि ये था। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। इससे हमारे बिरादरान वतन को एक गलत मैसेज भी जा रहा है। गलत मैसेज ये जा रहा है कि आज आज़ाद भारत के अंदर जब सरकार की ज़मीन पे, सरकारी ज़मीन पे कॉलोनियाँ बन जा रही हैं, खैर कॉलोनियाँ छोड़ दीजिए, लेकिन मदरसे बन जा रहे हैं या मसाजिद बन जा रही हैं, तो फिर तो मुग़लों का राज था, मुसलमानों का अपना राज था। फिर मुसलमानों ने भी जो है तो कहीं भी मतलब सरकारी बोलो या किसी की इबादतगाह को तोड़कर बोलो, नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, को मस्जिद बना लिए होंगे। मतलब चंद शरारत पसंद को जो लोग होते हैं उनको एक कहने का मौका मिल जाता है कि देखो भाई, जब आज कानून कायदे ज़िंदा होने के बाद ये लोग कानून की परवाह नहीं करते हैं, परमिशन नहीं निकालते हैं और धड़ल्ले से जो है तो मस्जिद तामीर कर देते हैं, मदरसे बना रहे हैं, वहाँ बाज़ाब्ता कई सालों से नमाज भी जारी है, और बाद में जो है तो ये पता चलता है कि ये मतलब बग़ैर परमिशन के लिए बनाई गई हैं या कुछ सरकारी ज़मीन पे बनाई गई हैं। तो ये हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो ज़िम्मेदार हैं हमारे काबिल एहतराम, मैंने इनसे मेरी दर्दमंद अपील है कि आज आप पूरे भारत के अंदर, अभी हमने हाल में देखा कि 3 अक्टूबर को आप बंद बनाने वाले थे पूरे भारत के अंदर वक्फ बोर्ड बचाने के, वक्फ बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसके लिए, ये हमने देखा। लेकिन ये हमारे बिरादर वतन के बहुत से त्यौहार बीच में आ रहे थे, तो वो तमाम बातों पे सोचते हुए, देखते हुए और कुछ इंतज़ामिया से बातचीत करके उसको मौख़र किया गया, यानी कि आगे बढ़ाया गया। ठीक है, लेकिन हैरत की बात यह है कि आज वक्फ बोर्ड को बचाने का ऐलान तो आप कर रहे हैं, ज़मीनों को भी आप बचाने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन बड़ी हैरान कुन बात यह है कि आज, हालांकि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर याद दहानी तौर पर, लेकिन अफसोस के ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया। हालांकि ये पहले काम करने की ज़रूरत है। मेरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम ज़िम्मेदारों से अदबन गुजारिश है कि सबसे पहले तमाम रियासती सतह पर, रियासत के अंदर तमाम अज़ला जाती सतह पर, अज़ला जाति के अलावा ताल्लुक़ जाती सतह पर, ताल्लुक़ के साथ जो है तो गाँव सतह पर, गाँव के बाद जो है तो एक मामूली सा जो एक खेड़ा कह सकते हैं, टांडा कह सकते हैं, वो सतह पर जहाँ जहाँ भी मुसलमानों की आबादी के हिसाब से वहाँ मसाजिद बनी हुई है, मदारिस बने हुए हैं, तो सबसे पहले तो आप उसकी फ़हरिस्त को तैयार करें एक सलीके के साथ, तरीके के साथ। कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल में अगर औरंगाबाद ज़िले की दूँ, भाई औरंगाबाद ज़िले के अंदर वैसा जो भी हमारे ताल्लुक़े आते हैं, वैजापुर है, गंगापुर है, जो भी हमारा खुलदाबाद है, दौलताबाद, जैसा इस तरह जो भी आते हैं, यहाँ पर ऐतिहासिक मस्जिदें कितनी हैं, उसका रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड में है या नहीं है, उसकी कमेटी है या नहीं है, उसकी ज़मीन कितनी है, क्या है, कैसा है, ये सारी बात है। और नए सिरे के अंदर नए हालात के हिसाब से, मुसलमानों की नई आबादी के हिसाब से जहाँ मदारिस बने हैं, उसके साथ जो मसाजिद भी मतलब बनती हैं, तैयार होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो भाई उसकी ज़मीन जो ख़रीदी गई है उसका 7/12 क्लियर है क्या, उसकी रजिस्ट्री कॉपी क्लियर है क्या, उसका बांधकाम परवानगी परमिशन है क्या। अब ये सब बातें आपको देखना पड़ेंगी। अब ये नहीं कह सकते कि चलो यूपी में चल रहा है, बाकी हिंदुस्तान में सब शांति का माहौल है, वहाँ चल रहा है, यहाँ थोड़ी हो रहा है। बहरहाल ये मुसलमानों को ज़िम्मेदारों को अखलाक़ी फ़र्ज़ है, आपको चाहिए कि सबसे पहले कम से कम इस मामले में आप बहुत साफ शफाफ किरदार अदा करें और एक साफ हिकमती अमली के साथ आप इख्तियार करें। अब ये मामला चलने वाला नहीं है कि भाई फ़लाँ मसलक की मस्जिद है, वो सुन्नी जमात की है, वो अहले हदीस की है, वो तबलीग की है, वो इसकी है, उसकी है।
जब आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है यानी तमाम मसलक फ़िक्र को लेकर आप चलते हैं, सबकी नुमाइंदगी करते हैं, तो आपका अखलाकी फ़र्ज़ है कि जो भी मसलक के फ़िक्र के लोग, मकते फ़िक्र के लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तो आप उनके ज़िम्मेदारों को, उनके उलमा इकराम को, उनके बाअसर शख्सियत को अपने पास मदऊ करें, उनसे तबादला ख्याल करें, मीटिंग अरेंजमेंट करें और बोले कि भाई आपके अपने इलाके में जात में जो मसाजिद है उसका रजिस्ट्रेशन साफ क्लियर है क्या, बांध काम क्लियर है क्या, लाइट लिए तो उसके कागज़ मतलब उसका कागज़ पत्तर एप्लीकेशन तरीके से सलीके के साथ सही कमेटी के नाम पर है क्या, तो किसी तीसरे के नाम पर है और मामला चल रहा है। उसका पानी का जो आपने नल लिए, वो नल कनेक्शन जो लिए वो बराबर सही है क्या, मतलब मस्जिद की कमेटी के नाम पर है क्या, उसके परवानगी है क्या, उसका हम बराबर सालाना टैक्स जो होता है वो बराबर भर रहे क्या, लाइट का बिल बराबर भर रहे क्या। अब ये सारी चीज़ों पे आपको देखना पड़ेगा। ये तो नहीं तो खुदा ना खस्ता अल्लाह ना करे वो दिन भी दूर नहीं है अब जब मस्जिद शहीद हो जा रही और खुल्ला बुलडोज़र चल जा रहे। एक क़ानून का जो मामला जैसे सामने निकल के आ रहा है, एक गैर क़ानूनी मतलब जो भी है क़ानून की तरीके से जो काम हो रहा है, कानून की चौकट में काम हो रहा है, जब मस्जिद शहीद हो जा रही, मदारिस पे बुलडोज़र चल जा रहे, तो मसाजिद की लाइट कट हो जाना, उसका पानी बंद कर देना, लाइट का पानी कनेक्शन कट कर देना, कौन सी बड़ी बात है? बहुत छोटी सी बात है, बहुत मामूली सी बात है। अब सोचिए अगर अल्लाह ना करे किसी मस्जिद का अगर मान लीजिए कि हाँ हमारा औरंगाबाद में 1-2 केस हो चुके कि भाई लाइट का बिल बाकी था, टैक्स बाकी था, जो भी था वो पेपरों में भी आया था, आपको सबको पता है। तो भाई अगर लाइट काट दिए तो ये एक शर्मिंदा होने वाली बात है। मस्जिद का अगर अल्लाह ना करे अगर ऐसी घटना हो जाती है कि उसका जो है नल काट दे रहे, तो ये भी एक शर्मिंदा होने वाली बात है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ऐसी कैसी बात है कि भाई अल्लाह का घर बना है और वहाँ पर जो है तो मतलब उसकी परमिशन के मामले में कमज़ोरियाँ हैं या जो भी है, या कुछ ठग बाकी हैं, कुछ टैक्सेस बाकी हैं, तो ये ठीक बात नहीं। तो आप इसके बारे में एक अभियान चलाएं। मेरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम ज़िम्मेदारों से अदबन गुजारिश है, या तमाम सियासी लीडरान से भी गुजारिश है कि आप भी थोड़ा हरकत में आएँ, आप भी अपना मदद का हाथ बढ़ाएँ। आपने अपने हल्के जात में जहाँ भी आपका असर रसूख है, जो भी है, आप अगर बासार में हैं, ताकत में हैं, इक़्तिदार में हैं, जैसे भी है, तो आप भी जो है तो अपने तौर से इसकी कोशिशें करें। ये ना सोचे कि भाई ये जमात वालों का काम है, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का काम है, ये हमारा काम तो अलग है, हम तो राजनीतिक लोग हैं, हम सियासी लोग हैं, वो मज़हबी लोग हैं। अब ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि जब बुलडोज़र चलता है ना साहब, तो ऐसा नहीं है कि खाली उलमा इकराम को तकलीफ़ होती है या जो दाढ़ी नुमा हज़रात होती हैं उनको तकलीफ़ होती है, ऐसी बात नहीं है। जब बुलडोज़र चलता है तो हर मुसलमान को तकलीफ़ होती है, चाहे वह किसी भी मकता के फ़िक्र का हो। उसका दिल दुखता है कि अल्लाह के घर पे बुलडोज़र चल रहा है, या वो शहीद हो रही हैं, या वो तोड़ी जा रही हैं, उसका दिल दुखता है। वो ये नहीं देखता है यार वो मस्जिद तो संभल की तरफ की है, जाने दो, अपने थोड़े महाराष्ट्र का मामला छोड़िए, महाराष्ट्र में क्या कार्रवाई हो रही है, उसका दिल दुखता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत बाबरी मस्जिद की शहादत, कि उसके लिए क्या क्या नहीं हुआ। हालांकि कई लाखों लोग ऐसे जो कभी अयोध्या गए नहीं, जिन्होंने बाबरी मस्जिद को देखा भी नहीं शहादत से पहले, सिर्फ फ़ोटो में देखा, तस्वीर देखा, लेकिन आज भी उनके लिए वो जज्बा, वो जुनून, वो ईमान वाली कैफियत आज भी वैसे ही बरकरार है। जब बाबरी मस्जिद का नाम आता है तो एक अजीब गरीब जो है तो दिल पे एक अलग ही कैफियत छा जाती है। ये फितरी अमल है, ये ईमान का तकाज़ा भी है, इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि तमाम हिंदुस्तान में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक ऐसा लाहेमल तैयार करे रियासती सतह पर, एक पैनल तश्कील दे, एक ऐसी कमेटी तश्कील दे कि जो सिर्फ ये काम करे कि भाई अलग अलग ज़िलों के अंदर ताल्लुक़ में जो मसाजिद है उसका सर्वे करे, भाई उसके क्या मामलात है, उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, उसका तामीरी काम के परमिशन लिए थे क्या, अगर चलो नहीं लिए थे लेकिन वहाँ हालात साजगार है, सारी बातें अगर सादगी में होता ना भाई, बहुत से गाँव में हिंदू मुसलमान मिल के रहते। अब हमारे हिंदू बिरादर वतन भाई बोलते चलो देवाचा घर है करूँ दिया कर, ऐसा थोड़ा सा एक माया मोहब्बत चलती। लेकिन अब जब कानून की बात आ रही तो फिर कानून के अंदर कानून ही चलता, कानून के अंदर दया माया चलती नहीं। ये आपको सोचना पड़ेगा। और आज जो भी कार्रवाई हो रही है वो सिर्फ कानून के नाम पे हो रही है, कानून के ज़रिए हो रही है, इसके अंदर मनमानी फैसले नहीं हो रहे। हाँ ऐसा देखने में लग रहा है, महसूस हो रहा है, लेकिन जैसा अखबार में छपा है कि भाई पहले वो तालाब की मस्जिद थी, अब तालाब की मस्जिद बोले तो जाहिर सी बात है कि वो सरकारी ज़मीन रहती है। अब सवाल ये है कि उस टाइम जो कमेटी के जो लोग थे तो वो लोगों ने इस चीज़ को एहसास क्यों नहीं किया। एहसास से मुराद बोले तो भाई गांव के अंदर वही ज़मीनें क्यों मुंतखब की, और आगे पीछे ले सकते थे। ठीक है 2 पैसे महंगी मिलती थी या जो भी होता था, आपने पैसे दे के बाज़ाब्ता उसकी रजिस्ट्री करा के, जो वहाँ का तरीक़ेकार होता है कि रजिस्ट्री कराने का तरीका, नोंद कराने का तरीका, आपने कराया क्यों नहीं।
कई लोग ऐसे होते हैं अल्लाह के राह में जो तो किसी का इंतकाल हो जाता है, किसी वालिद का, वालदा का, या कोई नेक साहब ऐसे होते हैं अल्लाह के नेक बंदे कि अपने जीती जी जो है तो अपनी ज़मीन दे तो वक्फ़ करते हैं अल्लाह के राह में, मदरसा बना लो, मस्जिद बना लो। लेकिन ऐसा होता है कि भाई कागज़ पे लिख के दे दिए, मतलब एक बॉन्ड के ऊपर कि भाई ठीक है मैंने दे दिया, होश हवास में ऐसा हो गया। लेकिन वो को मतलब रजिस्ट्री ऑफिस में जाके आपने खुद खड़े रह के बाज़ाब्ता 2 गवाह की इसमें करे क्या, उसको जो है तो जो क़ानूनी आगे का जो मरहले रहते उसको पूरा करे क्या, अब ये भी देखना पड़ेगा। अब ये मामला सादगी में चलने वाला नहीं, फिर ऐसा ना हो जाएगा फिर बहाना मिलेगा, फिर अल्लाह न करे कुछ हालात ख़राब हो, कुछ पता नहीं आने वाला दिन। अगर हम इस्लामी नज़रिए से अगर देखें, सियासी नज़र से नहीं, अगर हम इस्लामी नज़र से देखें तो हम क़यामत के दौर में जी रहे। यानी हर आने वाला पल, हर आने वाला दिन जो है तो एक फ़ितनों का दौर है, एक फ़ितनों का दौर है, साजिशों का दौर है, लड़ाइयों का दौर है, फितने फिसादों का दौर है इस्लामी नुक्ते नज़र से। तो फिर आप ये कैसा गुमान कर रहे कि आने वाले वक्त हमारा अच्छा रहेगा? इस्लामी नज़रिए से अगर देखा जाए तो फिर आपको गफलत में रहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसके बाद भी अगर नागाने अगर हालात आते हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो सब हालात को देख रहा है, हमारी कैफियत को देख रहा है, हमारी मज़लूमियत को देख रहा है, सियासी हालात को देख रहा है, वो हर चीज़ से बाखबर है। लेकिन ये भी कहाँ तक की अक्लमंदी है कि हाँ गलती करेंगे हम, गलती में पकड़े जाएंगे हम, और फिर बोलेंगे कि वो बुलडोज़र चल रहा है, मस्जिद शहीद हो रही है, मस्जिद तोड़ा जा रहा है। अगर वो मस्जिद अगर सही तौर से अगर वो लीगलाइज होती, उसकी मंजूरी होती, इसका लेआउट होता, उसकी जो भी तरीक़ाकार होता, तो आज वो मुसलमान अपने हाथों से नहीं तोड़ते। सवाल ये है, जैसा वो गाँव के अंदर और भी तो यूपी में मस्जिद है, वहाँ पर क्यों बुलडोज़र नहीं चल रहे? ये भी एक सवाल है। तो ये बोलते हैं ना, अगला गिरा पिछला होशियार। तो अब ये आपको इशारा है ये। तो मेरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारों से अदमन गुजारिश है कि जैसा आप पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत के अंदर जो है तो आप जो है तो एक मीटिंग तैयार कर रहे हो आप, और क्या बोल के तैयार कर रहे हैं कि नई वक्फ कानून के ख़िलाफ़ जो कानून सरकार बना रही है, हमें उसके ख़िलाफ़ जो है तो वो एहतजाज करना है, हमें वक्फ बोर्ड को बचाना है। अरे जनाब मोहतरम, परे मस्जिद तो बचा लो, इतनी बड़ी ज़मीन बचाना तो बहुत दूर की बात है। जो अल्लाह के घर है, कम से कम इतनी सलाहियत तो मतलब वो करो। आप बड़े बड़े तंजीमें हैं ना, आप माफ़ी के साथ कह रहा हूँ ना, आप छोटे मोटे लोग नहीं ना, आपकी बात पे लाखों लोग लब्बैक कहते हैं, करोड़ों लोग लब्बैक कहते हैं। लब्बैक के मतलब कहीं निकल जाते हैं। अगर आपने एक QR कोड निकाल लेना कि भाई 1 रुपया डालो पूरे इंडिया लेवल के ऊपर, तो रोज़ से करोड़ों रुपये जमा हो सकते हैं। होश के नाखून लीजिए, ज़रा होश के नाखून लीजिए, अपने गिरेबान में झाँक के देखिए। कितनी शर्म की बात है कि मुसलमान पेपर में बता रहे हैं। जो तहरीर जब पढ़ रहा था मैं, तो दिल खून के आंसू रो रहा था कि खदीम मस्जिद, इतनी प्यारी मस्जिद, कि क्या मुसलमानों का दिल बोल रहा हूँगा कि जुमे की नमाज़, जो कल का जुमा गुजरा, बेचारों ने आखिरी बार जुमे की नमाज़ पढ़े, गाँव वालों ने मिलके पढ़े, और बाहर निकल के अपने हाथों से मस्जिद को शहीद करने लग गए, तोड़ने लग गए। क्या दिल बढ़ रहा होगा उनका कि छोटी बात है, ये छोटी बात है। आज वो तौक़ीर रज़ा साहब के कोई मतलब उनके हामी पर बुलडोज़र चला, पेपरों में छपा कि भाई वो बंदागाई में मुलव्विस थे, ऐसा थे वैसा थे, तो पूरे देश में जो है तो उसके ऊपर राजनीति चल रही है। बड़े बड़े मुसलमान के नेता जो है तो उसके ऊपर लफकशे करते नज़र आ रहे हैं कि भाई वो गलत हुआ, ऐसा हुआ, मुझे योगी सरकार ऐसी है, वो वैसी है वैसी है। और जब पेपर में पढ़ रहे हैं तो मालूम पड़ा कि वो भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी, उसका मुतवल्ली कोई और था, फ़ायदा कोई और उठा रहा था। जब हमारे पास ऐसे धंधे चलेंगे, साफ़ सुथरे मामला नहीं रहेंगे, और बिल्डर चलेंगे, और फिर आप बोलेंगे कि बिल्डर चल रहे, तो ये बिल्डर चलने की नौबत आ रही क्यों? ये मौका फ़राम हमने करे ना, मतलब मुसलमानों ने करे। अब जैसा अखबार में छपा, आज के उर्दू अखबार में भी है, तमाम अखबार में भी है, नेशनल मीडिया पे है कि भाई वो ज़मीन जो तो वक्फ केस में थी, कोई मुतवल्ली की अलग नाम पे थी, बाद में उसको जो है तो शादी हॉल क्या क्या कल्चरल बनाया गया था, और उसका फ़ायदा जो किसी तीसरे को पहुँच रहा था। ये तो आम बात है, ये नई बात नहीं है कि चलो भाई बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही। तो मुसलमानों के जो बड़े बड़े ज़िम्मेदार है, अभी इनको भी देखना पड़ेगा ना, हमारे ज़मीनों का क्या हाल है, मुतवल्ली कौन है, मुतवल्ली के अंडर में ज़मीन कितनी है, तो फ़ायदा कौन उठा रहा, क्या लूटमार चढ़ी, क्या हो रही। अगर ऐसा अगर हम अपने ही मतलब मामले पर नज़र डालेंगे तो ये भी आपको देखना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि अब सरकार ने अगर एक्शन ली तो आप सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दे रहे, लेकिन जो यतीमों, गरीबों, मिस्किनों की ज़मीन है, अगर उस पर काबिज़ है,
तो उसके ऊपर भी मोर्चा खोलना आपकी अखलाकी जवाबदारी है। अगर कोई बड़े से बड़ा मुसलमान का नेता है, कार्यकर्ता है, जो भी है, कोई जिम्मेदार है, जो भी है, तो उसके खिलाफ मोर्चा खोलना ये आपकी अव्वलीन अखलाकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो यतीम गरीबों की ज़मीन है। और अल्लाह आपसे पूछेगा। जो जितना बड़ा ताकतवर है, चाहे हिंदुस्तान लेवल पर हो, महाराष्ट्र लेवल पर हो, कोई भी लेवल पर हो, आप कौन सी पार्टी से वाबस्तगी रखते हो, तो अल्लाह आपसे ये भी पूछेगा कि अपनी अपनी पार्टी की बका के लिए, बचाने के लिए आप हिंदुस्तान का दौरे करते थे, प्रचारा करते थे, क्या क्या नहीं मतलब साठगांठ करते थे, क्या क्या नहीं मिली भगत होती थी, क्या क्या नहीं बातें मंजर आम पे आती थी। तो आपने ये यतीमों गरीबों की ज़मीन के लिए आपने क्या किया जबकि वक्फ बोर्ड बना हुआ था, ये अल्लाह आपसे पूछेगा। ठीक है, आज आप मनमानी काम कर लेंगे, आज बोलेंगे जान दो भाई सरकार उनकी हिले हवाले आप कर लेंगे, लेकिन कर अल्लाह आपसे पूछूंगा कि अय बंदे, अय फला फला लीडर, अगर तेरे घर पे अगर बुलडोजर चलता था तू क्या करता? तो ये बोल के छोड़ देता, नहीं भाई मेरी गलती में है, तोड़ डालो, ऐसा बोलता? कोर्ट में जाते, हाई कोर्ट में जाते, स्टे लाते, ये लाते, वो लाते, दाव पेच खेलते, इसको पकड़ते, उसको पकड़ते, लग्गा लगाते, वसीला करते, देखते ना हम। तो फिर वक्फ बोर्ड की ज़मीन के वास्ते ऐसा कि वो दर्द क्यों नहीं, ये अल्लाह आपसे पूछेगा। ये आज गरीब जो है बेचारे, यतीम यसीरे बेचारे मुसीबत में ज़िंदगी गुजार रहे, किराए में रह रहे, बेबसी में रह रहे। मरना सबको है, मरना आपको भी है, मरना मेरे को भी है, आगे पीछे मामला है, कोई 10 साल के बाद मरेंगे, कोई कल मरेंगे, कोई घंटे के बाद मरेंगे, मरना सबको है। लेकिन अगर बहैसियत मुसलमान के अगर मर रहे हैं, चाहे गुनहगार की शक्ल में हो या ईमान वाली की हालत में हो, तो अल्लाह की बारगाह में खड़े रह के आपको अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने रुतबे के मुताबिक आपको अल्लाह को हिसाब देना है। वहाँ आप ये नहीं बोलेंगे नहीं ना अल्लाह ताला वक्फ बोर्ड उनके हाथ में था, मेरा क्या था, ये झकोलेबाजी वहाँ नहीं चलने वाली। अल्लाह बोलेंगे ना कि यार तू तो लीडर था, ऐवानों में तेरी बात सुनी जाती थी, तू चाहता तो क्या नहीं कर सकता था, तो क्या ये ज़मीन को बचा नहीं कर सकता था? तो वहाँ अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देंगे? कि वहाँ एड़े बातें करेंगे, नहीं ना वो पार्टी का मसला था, वो सरकार का मसला था, वो पेचीदा मसला था, वो डिस्प्यूट मैटर था, वहाँ नहीं चलने वाला। यहाँ बोल दो, बचा लो, हीले से हवाले से बच जाओ, लेकिन याद रखो ये गरीबों की बदवाएँ यहाँ भी काम करेंगी, खबरों में भी काम करेंगी। और ये गरीब जो आज तुम्हारी तरफ आँख उठाने की देखने की हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि बेचारे मजलूम हैं, मजबूर है। लेकिन ये गरीब को अल्लाह जब हशर के मैदान में मोर्चा खोलेंगे गरीब, तो ये बड़े से बड़े, अब तीसमार खां रहो, राजा रहो, महाराजा रहो, या वक्त के प्रधानमंत्री रहो, या पूरे देश के आलमी लीडर रहो, ये गरीब एक मांगने वाला भी अगर उसका हक था उसके ऊपर, तो एक भिखारी भी जो है तो आपका गिरबान पकड़ेगा कि अल्लाह ताला इसके महल के बाजू मेरा झोपड़ा था, लेकिन इसने मेरा हक दबाया था या मेरे से मेरा हक अदा नहीं किया था। आप ये गुमानने मत रहो हमारे तरफ कौन आँख उठा के देखने वाला और हम तो मनमानी काम कर रहे हैं। कर लो, 2 दिन की दुनिया कर लो, फना फिल्ला होने वाला है। वक्त क़ारून, नमरूद, फ़िरौन तबाह बर्बाद हो गए, उनकी लाशें इबरत बन गई है, तो फिर हमारी क्या औकात है, हमारी क्या हैसियत जिसका कुरान में जिक्र है। तो बहरहाल मैं आ जाता हूँ असली मौजू की तरफ कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम जिम्मेदारों से मेरा अदबन गुजारिश है कि जो वक्फ की ज़मीन और भारत बंद का जो अभियान चला रहे हैं ना, तो ज़रा ये देखो कि अपने अलग अलग रियासतों में अलग अलग मामलात में मस्जिद कितनी है, मदरसे तामीर कितने हुए, उनकी कम्युनिटी को क्या हाल है, उन्हें रजिस्ट्री कराए नहीं कराए, ज़रा इसकी फहरिस्त भी तो निकालो ताकि उम्मत मुस्लिम को इत्मीनान नसीब हो। औरंगाबाद में अगर थोड़ी देर के ऐसे मान लो कि 500 मस्जिद है, तो क्या यहाँ ऐसा मामला नहीं बन सकता कि औरंगाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह 500 मसाजिद है, इसका बाज़ाब्ता वक्फ बोर्ड में इंदराज है और सबके लाइट बिल ये वो रजिस्ट्री साफ़ सुथरा क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ताकि मुसलमानों को इत्मीनान हो। और दूसरी बात ये, हम अक्सर ये देखते हैं कि जो गाँव खेड़े की जो मस्जिद होती हैं उसकी कमेटी बेचारे कमज़ोर वाले होते हैं, यानी कि माशी तौर से कमज़ोर होते हैं। और तो क्या मुमकिन नहीं है, हम ही देखते हैं कि भाई शहर के जो बड़ी बड़ी मसाजिद इसको आमदनी ज़्यादा है, कमेटी ताकतवर होती हैं, तो वो लोग जो है तो वो मस्जिद की मदद करें, जबकि कश्मीर से, बंगाल से, बिहार से, आसाम से हमारे पास मदारिस के लोग आते हैं, साल भर आते रहते हैं और ये बोलते हैं कि भाई 20 लाख खर्चा है, 15 लाख खर्चा है, तामीरी काम चल रहा है, ये काम चल रहा है, वो काम चल रहा है, और यहाँ से हज़ारों रुपये जो है तो अल्लाह की राह में खर्च होते हैं। मुझे कोई बदगुमान नहीं, अल्लाह आपकी जान में, माल में और बरकतें देते थे। अरे मगर जब आप बंगाल की, कश्मीर की या पता नहीं कहाँ के मदरसे को ताउन कर रहे हैं, तो ज़रा ये भी दिमाग लड़ाओ ना कि अगर हमारे पड़ोस में कोई देहात में अगर कोई मस्जिद का रजिस्ट्रेशन बाकी है, वहाँ कोई पैसों की कमी के मसले से मामला रुका हुआ है, तो उसकी खबरगिरी करना, उनको मिलना, उनसे मुलाकात लेना, वहाँ तक पहुँचना कि भाई क्या मसला है। वो खुद बोलेंगे साहब हमारे गांव में सब हाथ मजदूर लोग हैं, 2-2 रुपये चंदा देते, इतने बड़े लोग नहीं हैं, और इसका जो है तो 1.5 लाख खर्चा है, लेकिन 1.5 लाख आज हमारा तो 1.5 करोड़ बने हुए, हम 1.5 लाख की भरपाई नहीं कर सकते। तो क्या ऐसा हम निज़ाम सिस्टम नहीं कर सकते कि हम 1.5 लाख शहर से जमा करके हमने इसकी कागज़ पत्र बनाने में जो है तो माविन बने, मददगार बने? क्यों नहीं हो सकता? जब हम कश्मीर में, बंगाल में, आसाम में मदद भेज सकते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते?
और यही अगर ग्रामीण की मस्जिद पर अगर कल को अल्लाह न करे बुलडोजर चल गया तो फिर आपको दर्द बड़ा सताएगा। फिर शहर में मोर्चे निकलेंगे, फिर धरने निकलेंगे, फिर निवेदन देंगे, फिर 2-2 घंटे निकालेंगे, फिर बड़े बड़े मोर्चे निकाल देंगे, वक्त भी देंगे, जाल भी देंगे, माल भी देंगे। लेकिन आज सलीके से तरीके से मतलब अगर कोई 2-4 मस्जिद का अगर डिस्प्यूट मैटर होगा अल्लाह ना करे तो शहर की मसाजिद में वन टाइम चंदा करके उनका डिस्प्यूट मैटर सॉल्व नहीं करेंगे। हमारे पास वो नहीं, सिस्टम नहीं। हालांकि दुनिया चांद पे चली गई है, लेकिन हम वही अस्थिना चढ़ाने में मसरूफ़ है और ऐसे अस्थिना चढ़ा रहे कि आखिरी में जूते खा रहे और जलील हो रहे। अब देखो ना बरेली में क्या हुआ। ठीक है, आपने मोहब्बत के हुजूर की शान में आए, सरशार होकर आए, अल्लाह उनको तमाम ईमान जो भी थे बेचारे जिन्होंने अपने जज्बात के वालियाना इज़हार किया, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता करे। मुझे कोई नहीं है, अल्लाह उनकी जान में माल में बरकत है, में दुआएं हैं मेरी। लेकिन आज क्या हाल है, आज बुलडोजर चल रहे हैं, आज काफ़ी लोग जो हिरासत में लिया गया है, पेपरों में छप रहा है कि तलाश जारी है। कौन मदद कर रहा है उनकी? क्या कोई इस्लामी संगठन मदद कर रहा है? क्या कोई बड़े बड़े मुसलमान लीडर मदद कर रहे हैं? आखिर में ये छूँगा कि उनके ऊपर कार्रवाई होंगी, कानून की दफ़ाएँ दर्ज होंगी और बाद में फिर हाई कोर्ट में केस लड़ा जाएगा। फिर केस लड़ा जाएगा, 2 साल लड़ा जाएगा और फिर हल्लू से 10 साल के बाद वो फैसला आएगा कि भाई सबूत की नाकाफ़ी होने की वजह से या ऐसी की वजह से इनको जो है तो बाज़दत बरी किया जाता है। यानी जब तक तुम्हारे लाखों रुपए चले गए तो हमारे पास सिस्टम नहीं है कि हालात क्या चढ़े, हमें किस तरह से आगे आना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें किस तरह से जो है एहतजाज करना चाहिए। लेकिन नहीं, और कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग मुसलमानों के जो उसको सियासी लोग हैं वो ऐसे मामला का फ़ायदा उठा लेते, वो इस तरीके से फिर बोल वचन देते, वो ऐसे बयानात देते कि उसकी वजह से मामला सुलझने के बजाय और उलझ जाते और मुसलमान परेशानी के शिकार हो जाते। और आज वही हो रहा। आज यूपी के अंदर सोचने वाली बात यह है कि जो वाक़यात हुए, जो भी आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, ठीक है वो तकलीफ़ दे वाक़यात है, लेकिन उसी शहर में मतलब उसी गांव के आसपास में एमपी, मेरे ख्याल से एमपी बरख रहमान साहब है, उनके जो हल्का आता है असम्बली का, अपने लोकसभा का हल्का आता है, उन्हीं के गांव के अंदर एक मस्जिद जो है तो इस तरह से कि भाई वो तालाब की मस्जिद थी और मुसलमान को शहीद कर रहे। तो भाई आप क्या कर रहे? आप वहाँ के एमपी साहब हैं कि ये से आप सबक नहीं ले सकते कि भाई और गाँव में कौन सी मसाजिद है कि हम वक्त से पहले रुजू हो, सरकार से मांग करें, अच्छे अंदाज से कोर्ट में जाए कि साहब हमारे आबादी साहब ने बनाए थे, ठीक है आज हम जो है तो उसको कुछ हर्जाना भरने के लिए तैयार हैं, या कोई रास्ता निकाले, गांव के लोगों से मुलाकातें करें, हिंदू मुसलमानों की बैठकें करें, कोई रास्ता निकाले। लेकिन नहीं, बस जब कुछ समझ में नहीं आ रहा या हम कुछ नहीं कर सकते तो बस ये बोल के हम बच जाते कि भाई वो बीजेपी फ़िरका परस्त है, बीजेपी की सरकार है, यूपी की सरकार है, वो ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। अरे लेकिन बहुत सी गलतियाँ, बहुत सी कमियाँ, बहुत से पंक्चर अगर अपने अंदर है तो उसको कब निकालेंगे आप? बहरहाल ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि तमाम मसाजिद के जो भी बनी हुई है, मदारिस के है, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है, आपसे कोई बदगुमानी नहीं, अल्लाह सबको नज़र बद से बचाए। तो आपका अखलाकी फ़रीज़ा है कि यहाँ से जो भी ज़मीन ख़रीदेंगे तो उसकी बाज़ाब्ता रजिस्ट्री, बांधकाम परवाना, परवानगी, परमिशन और जितनी ज़मीन पे आप बना रहे हैं उतनी ज़मीन पे बनाए दीजिए। यहाँ तक कि चबूतरा बाहर नहीं आना। इतनी एहतियात बरतो कि चबूतरा जो हम सीढ़ियाँ उतरते हैं ये नहीं होना चाहिए कि वो सरकारी ज़मीन पे आ रहा, नहीं होना चाहिए। इतना एहतियात बरतो क्योंकि अल्लाह के घर का मामला है, छोटा मोटा बात नहीं है साहब, अल्लाह घर का मामला है। वहाँ बिल्डो चल रहे हैं, बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद तो एक ऐसा सिलसिला चल पड़ा है कि बात मान लो कि भाई वो मस्जिद कुछ है ही नहीं, एक आम घर है, गिरा दो। लेकिन कैसा गिरा दो? मनमानी तो नहीं गिरा रहे, कानून कायदे के साथ मामला चढ़ा। ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेंगी। और ज़मीन बचाने से पहले मेरी आखिरी में फिर एक बार रिक्वेस्ट है मुस्लिम पर्सनल बड़े ज़िम्मेदारों से, अगर आपको सच में मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ करने का अगर जज्बा है, एक जज्बा है, इसकी अहमियत और अल्लाह के घर की एक अहमियत समझते हैं, तो बिला ताख़िर इसके ऊपर हिंदुस्तान लेवल पर एक मीटिंग ली जाए और तमाम जो है तो राज्यों में जितने आपकी यूनिट्स काम कर रहे हैं सबको एक दरख्वास्त की जाए कि भाई अपने अपने हल्के जात में, ज़िले जात में, ताल्लुक़ जात में जो मदारिस है, मसाजिद है, उनकी क्या सूरत हाल है, उनकी क्या मामलात है, कुछ पैसे बाकी है, नहीं है, अगर है तो मतलब जल्दी से जल्द करा लो। जैसा आज औरंगाबाद में चढ़ा गुंटेवारी करा लो, एक सरकार मौका दे रही है, आज हालात अच्छे हैं तो उसका फ़ायदा उठाइए और पहली फुर्सत में जो है तो रुजू हो जाइए अगर कहीं ऐसा होगा तो। वरना आगे चलकर ये होगा कि भाई कमेटी वाले थे, बाद में सदर बन गया, उन्हें बोला कि भाई वो सदर थे, मेरे को क्या मालूम, मैं तो अभी सदर बना, वो क्या लफड़े चले, क्या है मेरे को नहीं मालूम। ऐसे मामला हमारा देखने में आते।
ये अल्लाह के घर, कम से कम अल्लाह के घर के अंदर जो है तो एक बहुत जस्तजू रखो, एक फ़िक्र रखो, एक दर्द रखो। और जितने भी मसाजिद मदारिस तामीरी काम हैं सबके बाज़ाब्ता और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान करना चाहिए। ये जो ज़मीन की बचाने की बात कर रहे हैं ना आप, इससे कहीं ज़्यादा अफजल है। मैं ज़ाती तौर से कह रहा हूँ कि आप मसाजिद के इसके बारे में अभियान चला देंगे तो यकीन मानो बहुत से मामला दुरुस्त हो जाएंगे। न तो हो रहा क्या, ठीक है आप जंग जीत गए, लेकिन मसाजिद के मालूम पड़ा कि भाई कागज़ बराबर नहीं है, चल रहे बुलडोज़र, बुलडोज़र चलते जा रहे। कभी मदारस पे सब आसाम में चले, इधर चले, उत्तराखंड में चले, झारखंड में चले, चल रहे, मतलब बुलडोज़र चल रहे। क्यों? तो बोले वो तुम्हारे पास कागज़ पत्र नहीं है, तुम्हारे पास परमिशन नहीं है। ठीक है आप केस जीत गए ना, ठीक जीत गए, सरकार हार गई, आप जीत गए, लेकिन बुलडोज़र चल रहे। तब ये कहाँ की अक्लमंदी है? इसको जीत नहीं बोलेंगे कि भाई अल्लाह के घर के जो कागजात है, क्या मामला थे, आज नए माहौल में, फितने के दौर में, नफ्सा नफ्सी के दौर में, ये आपकी अव्वलीन जिम्मेदारी है कि तमाम हिंदुस्तान के मसाजिद के कमेटी को ज़िम्मेदारान एक लेटर जारी कीजिए। और कई मसले मसाइल है तो बाज़ाब्ता मतलब ज़िला जाती सतह पर एक मीटिंग लीजिए और खुला ऐलान कीजिए कि भाई कोई मसाजिद की अगर कोई कमज़ोर मामला कमेटी है, वहाँ की माशी हालत कमज़ोर है, कोई देहात का मामला है, लेकिन ज़मीन काफ़ी बड़ी है और ऐसा है, उसका रजिस्ट्री बराबर नहीं है या कुछ घेराबंदी बराबर नहीं है, जो भी क्या है, तो वो आके जो है तो जैसे हमारे शहर में मीटिंग होती है ना, लाउड स्पीकर उतर रहे, अरे बाप रे पूरे औरंगाबाद के लोग जमा हो गए, अरे लाउड स्पीकर कैसे उतर रहे, अरे लाउड स्पीकर कैसे उतर रहे। अरे यहाँ मस्जिदें उतरने की नौबत आ रही ना आप कानून की आड़ में, यहाँ फिक्र नहीं करते, यहाँ मीटिंग मस्जिद की जिम्मेदारी नहीं बुलाते, पेपर में बताते नहीं, ताकि हमारे जैसे जो मुसलमान हैं और भी जो है तो उनको एहसास हो, उनको इत्मीनान नसीब हो जाए कि नहीं भाई हमारे बड़े ज़िम्मेदार अल्हम्दुलिल्लाह वे बड़े फ़िक्रमंद है और ये मतलब इन्होंने सारे मामला पर इनकी निगाह बनी हुई। तो कब करेंगे? ठीक है आज हम भी मर जाएंगे, आज जो ज़िम्मेदार है वो भी इंतकाल हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, नई पीढ़ी आएंगी, फिर वो नए हालात लफड़े हो जाएंगे, फिर बोलेंगे तुम्हारा परमिशन नहीं था। फिर खबरों में उठा के बोलते क्या हज़रत तुमने क्यों नहीं करे थे बोल के। मैं जिस इलाके में रहता हूँ मुझे भी इसका इल्म नहीं है कि कमेटी का मामला क्या चढ़ा है। हमारे महल्ले की अगर बात करो तो ये सब देखना पड़ेगा आपको। एक ही चीज़ क्लियर रखना, नहीं तो फिर मुसलमानों के बारे में ये तासुर फैल चुका है कि जब मुसलमान नाजायज़ कब्ज़ा मार के जो है मस्जिदा बना सकते हैं, मदरसे बना सकते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर पुराने दौर में, मुगलिया दौर में जब उनकी हुकूमत थी तो जाहिर सी बात है जब मुसलमानों के हाथ में था तो आपने कुछ भी गिल्ला सुक्का जलाए होंगे। ये बात बोलने को चंद सर्फ पर्सन को मौका मिल जाता तो ये जैसा बोलते हैं ना कि हराम का पैसा नहीं चलता मस्जिद में, सब बोलते हैं ना हराम का एक मतलब ज़रा एक पैसा नहीं चलता क्योंकि अल्लाह घर है। अरे बाबा जब तुम ये बोल रहे कि हराम का पैसा नहीं चलता, बात सही है, मैं भी मानता, तो सरकारी ज़मीन पे मस्जिद कैसी चलती? अब आप तुम बोलोगे जनाब वो ऐसा है, हमने खून दिए थे, हमने पानी दिए थे, सबका हक़ है ना, हम क्या ऐसा है क्या न वैसा है क्या न, हम भी तो मतलब जनता है, हम भी तो शहरी है। अब ये सब फालतू बातें हैं। ये कम से कम अल्लाह की घर के हद तक जो है तो कानून कायदे से जियो। ठीक है तुम बस्ती को नहीं लीगलाइज करते, अपने घर को नहीं रजिस्टर करते, मत करो खुद टाइम पे क्या बोल चलेंगे जब कर लेंगे, क्योंकि जब अपनी बारी आएंगी तो वो अपने आप को बचा ही लेता इंसान। झूठ सच बोल के बोलो कैसे भी करके बीच का रास्ता निकाल लेता, लेकिन कम से कम अल्लाह घर का ख्याल करो यार। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म। बोले भाई 3 माला बन गया तो बोले 2 माले की परमिशन ही निकाले। अरे कैसे लोग हैं, इतने हालात ख़राब चढ़े तो कम से कम परमिशन निकालो ना। और हम देख रहे हैं मस्जिद तामीरा बन रही, आलिशान बन रही। मेरा ज़ाती मशवरा है तमाम हिंदुस्तान के मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदारान को और मुसल्ला पसंद के ज़िम्मेदारान को मेरी अल्तिजा है, दरख्वास्त है कि आप ऐसा फरमान जारी कीजिए, एक ऐसी दरख्वास्त जारी कीजिए, ऐसा लेटर जारी कीजिए कि मस्जिद सादी बना लो, सादी ईंटों की बना लो, टीनों की बना लो, लेकिन उसका जो तो रजिस्ट्री कॉपी है, उसकी परवानगी है, वो पूरा क्लियर करा लो। भले दम से बनाओ, प्लास्टर छोड़ दो, चूना मार के हम नमाज़ पढ़ लेंगे, अल्लाह उसमें बरकतें दे देगा। लेकिन क्या मतलब आ रहा हो कि कई एक तरफ जो है तो झूमरा लग रहे हैं, कालीना बिछ रहे हैं, और एक तरफ जो है तो भाई वो मस्जिद का बांधकाम परवाना नहीं, तुमने ये करे नहीं, वो करे नहीं। कितनी शर्म की बात ये। तो बहरहाल ये करने की ज़रूरत है। नहीं तो याद रखिए ये मामला थमने वाला नहीं, ये हो सकता है महाराष्ट्र में शुरू हो जाएगा और भी शुरू होगा और क़ानून के ज़रिए से होगा, याद रखिए आप। और जब बड़े से बड़े भी अगर कोई आगा ना, बड़े से बड़ा लीडर, तो फिर उसको कैसा गाड़ी में बिठा के कैसा हवाला तक पहुँचाना ये क़ानून अच्छी तरह जानता है। ये मत बोलिए कि हम बहुत बड़े हैं और हम सरकार हिलाने की ताकत रखते और हम चिल्ला के इलेक्शन बोलते ऐ मोगी और ऐ योगी। जो ऐसे बोलने वाले हैं ना तो उनको पहले उठा के डाल देंगे कि अपने बाप का राज नहीं चढ़ा भैया। माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, क़ानून के साथ चलना पड़ेगा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह घर का मामला है, एक दर्द हो रहा है, एक तकलीफ़ हो रही है, तो आप वक्त से पहले
कहीं गफलत में मत रहिए कि हमारे पास गाँव का माहौल अच्छा है, हिंदू मुसलमान मिलके रहते, चलो चल रहा, सरपंच साहब भी अपने हैं, क्या हुआ सरपंच ने बोला बनूँ टाका, ऐसे एड़े बातें मत करो। अगर के अच्छा माहौल है ना तो लिखा पढ़ी करो। अगर के मदरसा तामीर होना ना तो वहाँ के हिंदू भाइयों को दावत दो कि बोलना भाऊ या मानी, उनके हाथ मतलब खड़े रह के उनकी निगरानी में रिबन काटो या उनके हाथ से कुछ चुप करो, उसकी तस्वीरें निकालो, उनके 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 नाम भी डालो कि भाई ये सहानुभूति से हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के उसमें जो है थे मदरसा तामीर किया गया, ये किया गया। अब ऐसा करना पड़ेगा ताकि आने वाले वक्तों में रिकॉर्ड भी रहे कि भाई फला सरपंच साहब तो खुद ही मदरसे के उद्घाटन में मौजूद थे। अब ये मत बोलो अब हम देखते हैं इस तबलीग जमात के अंदर, मैंने खुद देखा हूँ, कोई बदगुमानी नहीं है, अल्लाह आपको नजरे बस से बचाए। बोले भाई इसके अंदर की टीवी होना नहीं, कैमरे होना नहीं, अंदर का आदमी होना नहीं। अरे ये क्या बात हुई? अरे होना तो चार एक तरफ क्या बड़े मस्जिद में हिंदू भाइयों को बुला रहे क्यों? तो बोले देखो इस्लाम ऐसा है, मज़हब ऐसा है, और लाखों कृष्ण भरे तो बोले यहाँ कोई तीसरा बंदा आना नहीं। ये क्या बात हुई? अरे भाई सबको बुलाओ। जब दावत दे रहे ना तो खाली मुसलमानों को दावत है क्या? सबको नहीं क्या? अरे उनकी हमारी भी इस्लाह है, सबकी इस्लाह है। अल्लाह हिदायत देने वाला है। कोई निज़ाम, कोई तरतीब, कोई सिस्टम, कोई मंडप कि भाई आप भी आइए सुनिए कि हम लाखों लोग जमा होते हैं, हम कैसे, हम दीवाने पागल नहीं है, हम कौन सा पैगाम दे रहे, तो कुरान का पैगाम दे रहे, क्यों दे रहे, कैसा दे रहे, किसके लिए, क्या है, कुछ तो समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा, कम से कम दिल में कम से कम एक मोहब्बत तो जागेंगी, इंसानियत तो जागेंगी। अभी नए हालात में कुछ तो करना पड़ेगा। एक तरफ इतना झुक जा रहे कि सब कुछ मतलब मस्जिद का फैसला खिलाफ आ गया, आस्था पे आ गया, माँ बाप चलता, हमारे 100 करोड़ हिंदू भाई चलता ले लो, इतनी झुक जा रहे। और कई एक तरफ ऐसा हो जा रहा है कि मतलब मान रहे नहीं। ये ठीक चल बात नहीं है। हमारे बड़ों से मेरी अदमन गुजारिश है कि नई नस्ल जो है ना, ये नई नस्ल को आप सही वो करो। आप नहीं, हम मर जाएंगे। नई नस्ल के अंदर फिर कोई ऐसा माहौल अगर क्रिएट हुआ ना कानून के ज़रिए से, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकेंगे। और ये नई नस्ल जब जवान होंगी तो इनकी आंखों के सामने बिल्डर चलेंगी और उस टाइम ये दुआई दी जाएंगी कि ये इसकी तुम्हारे कागज़ सही नहीं थे, तुम्हारा ये मामला था, ये अधूरापन था, इसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। जब खून के आंसू रहेंगे और जब ये हमारे बड़ों को कोसेंगे, ये बड़ों कोसेंगे, और जब तारीख पढ़ेंगे कि ये मोदी को ललकारते थे, ये योगी को ललकारते थे, ये उसको सुलाने की बात करते थे, और आज हमारे मदारिस के अंदर उन्होंने कुछ काम नहीं किया, कोई अभियान नहीं चलाया, ये नहीं करा, वक्फ बोर्ड को बचाने की बात कर रहे, और मदरसे का कागज़ सही नहीं है कि क्या नहीं है, उसके ऊपर कोई अभियान नहीं चला रहे। कितनी शर्म की बात है, डूब मरने वाली बात है। कसम खुदा की मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अगर जिम्मेदार रुकन होता तो सबसे पहले तमाम नेशनल मीडिया को बुला के प्रेस देता और सबसे आह्वान करता कि बात मतलब इसके ऊपर काम पे लगिए। अगर कोई आपको माली परेशानी है इंशाअल्लाह उसका हम नज़्म करेंगे। मैं ऐसा आगे बढ़कर, अरे कब करते, बिल्डो चलने के बाद करते, सब फना फिला होने के बाद करते, हाय तौबा करते, फिर मातम मनाते, फिर बोलते अल्लाह हमको देख, हम मजलूम हैं। अरे कुछ तो अपन भी करो ना, अपन भी करो। यकीनी मजलूम है, लेकिन जहाँ हम कम पढ़ रहे, हमारे अंदर पंक्चर है, हमारे अंदर गिरेबान फटा हुआ है, उसको सुधारना पड़ेगा ना। कि हर बात में बोलती बीजेपी बदमाश है, ये बदमाश है, और कानून कायदे मतलब चढ़ रहा मामला, गलत बात है, ये ठीक बात नहीं है। एक दर्द के साथ आपको आवाज़ दिया हूँ, और ये बड़ी तल्ख बातें हैं। दिल साहब, और वो पढ़ रहा था, मैं दिल रो रहा था कि क्या दिल बोल रहा हूँ कि जुम्मे की नमाज़ पढ़ के जो है तो मस्जिद तोड़ने लग गए। क्या दिल बोल रहा हूँ साहब, क्या दिल बोल रहा हूँ? क्यों? तो बोले वो सरकारी ज़मीन थी। ये पैगाम है, जितने भी अगर मसाजिद के काम चल रहे होंगे या मदरसे काम चल रहे होंगे, सबसे पहले वो ज़मीन कितने बाय कितनी की है, रजिस्ट्री कैसी है, साफ़ सुथरा मामला है क्या, विवादित है क्या, ये सारी बातें देखो। और पैसे कम पड़ रहे ना, काम रोक दो, पहले रजिस्ट्री 7-12 ये वो लिखा पड़े सब क्लियर करो और बाद में आलीशान बनाओ। नहीं तो क्या है, वो मीनार ऊँचा चल जा रहा, बाद में हल्लू से प्रशासन का लेटा रहा। भाई इसका परवानगी लिए थे क्या? नहीं लिए थे, गिरा दो, क्या फ़ायदा फिर वो। और आखिरी में जाते जाते मेरे दिमाग में एक और बात याद आ गई, अल्लाह ने हिदायत दी दिया मेरे को। आज हम देखते हैं कि हमारे औरंगाबाद शहर में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में देखा जाता है कि आए दिन 5 टाइम नमाज में हम देखते हैं, आसाम से आते हैं, बंगाल से आते हैं, कश्मीर से आते हैं, झारखंड से आते हैं, और ये बोलते हैं भाई सरहदी इलाके है, गरीब गुरबा का माहौल है, आप जो है तो हमारे मदारिस का ख्याल कीजिए, मदद कीजिए, तामीरी काम चल रहा है, कोई कहता है मस्जिद तामीरी काम चल रहा है। तो ऐसा लाहेमल तैयार कीजिए कि जो भी मदारसे वाला आ रहा या मदरसे के तामीरी काम वाला आ रहा, तो उन्हें साथ में ये भी कागज़ रखना कि भाई हमारा वहाँ पर हमने पूरी कानूनी कार्रवाई कंप्लीट करे हुए हैं। ये कागज़ साथ में रखो तो ऐसे लोगों को आप मदद करो। वरना सोचिए ना, आपने पैसे दे दिए, एक ईमान की जज्बात में दे दिए, मैंने भी दे दिया, एक जो भी हैसियत है, ठीक है, 150 लाखों लोगों ने 150 दी थी, लाखों रुपए जमा हो गए, मस्जिद बन गई, 30 लाख 40 लाख की बन गई। बाद में पता चढ़ा
कि भाई वो उसके अंदर ये कम था, कागज़ कम था, परवानगी नहीं थी, बाजी बुल्लो चढ़ रहा। फिर हमारे पैसे का क्या मतलब आया? ठीक है, हमने हमारे अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर हमने अल्लाह के राह में दी है, वो यकीनी तौर से वो अल्लाह उसका अजर देने वाला है नीयत के एतबार से। लेकिन ये भी कहाँ की अक्लमंदी है कि जो आप पैसे दे रहे हैं बाद में उसे बुलडोजर चल जा रहा है। आज कहीं बुलडोजर चले तो जाहिर सी बात है, हमको सबको पता है कि पूरे हिंदुस्तान भर से चंदे जमा होते, तब जाहिर सी बात है वो पैसा पानी में गया ना। ठीक है, उनको तो आमाल में लिखी गया, अल्लाह उनका अजर देंगे, लेकिन दुनिया एतबार से घाटे में आ गया आप, माली एतबार से। तो बहरहाल ऐसा निज़ाम बनाओ। मेरी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़िम्मेदारों से ये भी गुजारिश है कि जैसा आप हम देखते हैं कि औरंगाबाद में कोई मदारिस वाले आते हैं बाहर के, तो उनको सदाकतनामा दिया जाता है कि भाई हमने तस्दीक करते हैं कि मदरसा सही है, मस्जिद सही है, तामीरी काम सही है, बच्चे सही है, पढ़ाने वाले सही है, लिहाजा इनकी मदद की जा सकती है। ये अहले खैर हज़रात से गुजारिश है, इनकी मदद करो, ऐसा सदाकतनामा दिया जाता है। तो ऐसा सिस्टम बनाओ कि भाई जो भी मदरसे वाला तामीरी काम के वास्ते आ रहा या मस्जिद तामीरी काम के वास्ते आ रहा, तो उन्होंने बाज़ाब्ता नक्शा भी लाना, ग्राम पंचायत का, शहर का, गांव का, जैसा म्यूनसिपलिटी का, नगर परिषद का, ज़िला परिषद का, जो भी जैसा सिस्टम रहता कि भाई हमारा 7/12 क्लियर है, इस ज़मीन का नक्शा क्लियर है, सरकार से हमारी मंजूरी है, उसका मतलब बांध का मंजूरी भी है, ज़मीन भी क्लियर टाइटल में है, लिहाजा अब हम ये काम शुरू कर रहे हैं। तो उसमें होगा क्या, हम जो पैसा लगा रहे अल्लाह के राह में दे रहे, ये पैसा इंशाअल्लाह ता क़यामत तक रहेगा। नहीं तो क्या है, फिर वो बांधे बुलडोजर चल जा रहे, तब बताइए ना इसका ज़िम्मेदार कौन? सवाल ये नहीं, पैसे तो अल्लाह के राह में कहीं क्यों, अल्लाह ही देने वाले, हमारी क्या औकात है यार, तुम्हारी हमारी क्या औकात है अल्लाह को देना? अल्लाह हमको दे रहा, हम अल्लाह के राह में दे रहे। अरे मगर वो सलीके के साथ, तरीके के साथ देना पड़ेगा ना। तो हो रहा क्या, लाखों रुपये दे रहे, लाखों रुपये दे रहे, और पता चला कि भाई ऐसा मामला चढ़ा। तो ऐसा कानून बनाया जाए पूरे हिंदुस्तान भर में, जहाँ भी तामीरी काम के वास्ते अगर चंदा जमा होता है, कोई लोग बाहर से अगर महाराष्ट्र में आते हैं, तो महाराष्ट्र वालों की कोई ऐसे एक कमेटी से बनना चाहिए, कोई ऐसा टीम वर्क बनना चाहिए कि भाई, या उन्होंने कोई ऐसा ये ऐप निकालना चाहिए, या कोई एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि भाई क्लिक करते हो समझ में आ जाना कि भाई ये मस्जिद का 7/12 ये वो सब क्लियर है, और साथ में कागज़ भी क्लियर है, जरास के ऊपर स्टैम्प मार के, असिस्ट मार के, उनके फ़ोन नंबर ये वो सब क्लियर आना। ऐसे लोगों को हम देंगे तो इंशाअल्लाह वो हमारा पैसा भी जो है तो सही जगह पे जाएगा, और हमको भी मुतमईन होंगे कि चलो भाई एक अल्लाह की राह में हमारा पैसा लगा। तो ये हम करो, नहीं तो क्या है, धड़ा से मदद से चल रहे और बाद में बिल्डो चल जा रहे। तो ये ठीक बात नहीं है, कोई अक्लमंदी की बात नहीं। जैसा हम कहते हैं कि हमने 950 साल इस पर हुकूमत करे और हम ऐसी कौम है वैसी कौम है, और आज ये कौम के पास ये शऊर नहीं है, सलीका नहीं है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कानून कायदे क्या है, क्या चलना चाहिए, कैसा नहीं चलना चाहिए। इस शऊर के साथ अगर आप नहीं जी रहे हैं, बड़े अफसोस होता है ऐसी कौम के ऊपर कि जो कौम जो कहती है कि हमारे कदमों में ताज पड़े रहते हैं, और आज उनके पास जो सलीके से कागज़ भी पड़े नहीं रहते हैं। ये शर्मनाक बात है। तो बहरहाल ये एक सबक है, ये बुलडोजर चलने वाली सबक है, इसके ऊपर गंभीरता के साथ मीटिंग करो। अगर सच में है, अगर इस पर आप काम नहीं करेंगे और ज़मीन बचाते फिरेंगे, तो जो भी बुलडोजर चलेंगे यहाँ के बाद, तो यकीन मानिए कल यौम में कितने बड़ा तंजीम सरबराह रहो आप आखिरत पकड़े जाएंगे, आप बचेंगे नहीं। आप ये मत बोलिए कि बचेंगे। और औरंगाबाद के अंदर ये वीडियो वायरल हो रहा है, तो कल यौम आखिरत में यही रियाद अंसारी SGM न्यूज़ चैनल का ये मेरा बयान, ये मेरी बात कल अल्लाह की बारगाह में आपके लिए हुज्जत का सबब बन जाएंगी। एक दीवाने पागल ने मन को हिदायत दिया था कि बोल उनको जगा, लेकिन तुम जागे नहीं, तुमने इसको छोटा चिल्लर समझ के ले लिए। आज मैं आप तुमसे सवाल करता हूँ कि तुमने ये काम क्यों नहीं करे थे? अपने जब बिल्डिंगें बन रहे थे बराबर परमिशन निकाल रहे थे, नल का परमिशन निकाल रहे थे, तो अल्लाह के घर का परमिशन आपने क्यों नहीं निकाले थे? उस टाइम क्या जवाब देंगे? ये बोलेंगे नहीं ना अल्लाह ताला वो कमेटी का काम था ना, हमारा क्या काम था, अगर हमारे पास आते तो हम दे देते पैसे। एड़े बातें करेंगे। महल्ले के हिसाब से तुम्हारा अखलाकी फ़र्ज़ नहीं है कि मौलवी साहब, सदर साहब सब ठीक ठाक है क्या, कुछ मामला है क्या, बोलो। आप उन्हें मीटिंग करते, मशवरा करते, कागज़ पत्र क्लियर कराते। आप नहीं बोल सकते, दुनिया के हर काम में बोलेंगे। फ़लस्तीन में क्या चढ़ा, अमेरिका में क्या चढ़ा, ट्रम्प ने क्या बोला, ची पांग ली पंग ने क्या बोला, वो बराबर देख रहे, और यहाँ नहीं दिख रहे। सब फजूल बातें हैं, बकवास बातें हैं। कई मिला के एक ही बात मकसद था कि कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, और कायदे से हट के चलेंगे जूते खाएंगे, जलील होंगे, इससे ज़्यादा बिल्डर चलेंगे, और इसको चलने से कोई रोक नहीं सकता। ये साफ़ सुथरी बात है। देखते रहिए आप SGM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।